है और परमानंद वाला आनंद मुझे प्राप्त होता है। गाने का भाव इतने अलौकिक है हमारे परमात्मा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका के लाइन में बोलते हैं, संसार में सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ाई का कार्य केवल एक है, केवल एक है। सुनेगा क्या? यही परम फल परम बड़ा सुंदर स्वरूप को ये आंखें देखती रहे, यही परम फल और बड़ाई। नग जिगर चिर बिंदु माधव छवि निर्गाही हो जाते बोल पड़े कि यद्यपि भगिनी कुल कृपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये तो गुण करने योग्य नहीं है, ये तो अलौकिक है, ये पद करने योग्य नहीं है। हेलो, ये वाला काम कर रहा है का वर्णन कर दिया शायद इसीलिए। कहने का भाव ये है कि गरल सुधा रिपु करय मिताई गोपद सिंह वनल चितलाई गोपद सिंह वनल चितलाई गोपद सिंह वनल चितलाई। गरल सुधा रिपु करय मिताई, रिपु करय मिताई आपने सुन लिया। गोपद सिंधु अनल चितलाए, इतना बड़ा समुद्र आज की कथा में आप सुनिएगा कितने किलोमीटर में समुद्र है, आपको बकायदे नाप करके बताया जाएगा। इतना बड़ा समुद्र अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो गाय के खुर के बराबर हो सकता है। गोपद सिंधु अनल चितलाए, गोपद सिंधु। अरे भाई अगस्त ऋषि को थोड़ा ही लगा रहा होगा तभी तो उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया, तभी तो उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया। तभी से एक किंवदंती प्रारंभ हो गई है भारतवर्ष में। जब हमारे भारतवर्ष को आजाद होना हुआ तो हमारे भारतवासियों ने कहा अब 15 अगस्त के दिन हम अपना झंडा फहरा दें। तो अंग्रेजों का जो लीडर था उसने गुप्तचर भेजा कि जाओ पता करो भारत वाले 15 अगस्त के दिन झंडा गाय फहराएंगे, 12 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं। गुप्तचर गया, पता उता लगाया, कहा हुजूर इनके यहाँ 15 अगस्त की कोई चर्चा नहीं, हाँ 1 अगस्त ऋषि थे उनकी चर्चा है। 1 अगस्त ऋषि हुए हैं, वो समुद्र ही पी गए। तो अंग्रेजों के लीडर ने कहा जल्दी करो भारत छोड़ो, जब 1 अगस्त की हालत है तब 15 अगस्त आएंगे तब क्या होगा। गाने का भाव गरल चूधा रिपु करय मिताई गोपद सिंधु वनल चितलाई गोपद सिंधु वनल चितलाई गोपद सिंधु वनल चितलाई अनल चितलाई मरदाही राम कृपा कर चितवा जाए राम कृपा कर चितवा जाए राम कृपा कर चितवा जाए राम कृपा कर चितवा जाए। परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाए
हम अगले प्रश्न में प्रवेश करेंगे, दोबारा नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, यण वासुदेव। जय हो भागवत भगवान की जय हो। अब आप अगले देवता लोग हैं वो यत्र तत्र गुफाओं में रह करके समय व्यतीत करने लगे। इधर देवताओं की माता अदिति माता और कश्यप उनके पिता, कश्यप पिता तो दोनों के हैं, राक्षसों के भी पिता हैं और देवताओं के भी पिता हैं। आज दोनों लोग तपस्या करते हैं परमात्मा को प्रकट करने के लिए। हमारे परमात्मा प्रकट हुए, इन दोनों ने वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र रूप में आ जाइए और हमारे देवताओं के संकट का संकट हरण करिए। आज वही हमारे परमात्मा वामन भगवान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। प्रभु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि को हमारे वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की जय हो। हमारे वामन भगवान बड़ी तीव्र गति से बड़े होने लगे, क्योंकि देवताओं का कार्य बनाने आए। देवताओं ने उनको दंड कमंडल छत्र इत्यादि धारण करवाया। और इधर राजा बलि की 99 यज्ञ चल रही है। राजा बलि का पूर्व चरित्र जोड़ा आप लोग सुन लीजिएगा। राजा बलि पूर्व समय में कौन था? राजा बलि के पूर्व चरित्र का श्रवण करिएगा। राजा बलि पूर्व समय में एक बहुत बड़ा जुआड़ी था। ये एक वेश्या से प्रेम करता था। एक दिन इसने जुआ में बहुत ढेर सारा धन जीत लिया। इसके मन में हुआ, आज जीते हुए धन से मैं बहुत बड़ा हार बनवाऊंगा और हार लेकर के मैं उस अपने प्रेमिका को प्रदान करूंगा। वह जीता और धन लेकर के पहुंचता है, सुनार को प्रदान किया और हार बनाया था उसने ले लिया और लेके बड़ी तीव्र गति से दौड़ा कि कितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं। दौड़ते समय एक पत्थर से पैर में टक्कर लगी। जब आगे गिरा तो उसका सिर भी पत्थर से टकरा गया। इतना ज्यादा घायल हो गया कि उसे लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कभी सुना था लोगों के द्वारा कि अगर शिवार्पणम कह दिया जाए तो कोई वस्तु आप लिए हो तो वो वस्तु शंकर जी की मान ली जाती है। उसने उस हार को लेकर के शिवार्पणम बोल दिया
और वो हार भगवान शंकर जी का हो गया और उसी समय प्राण निकल गए। अब जब यमराज के पास वह पहुंचा जुआड़ी, तो यमराज ने सोचा कि इसके पाप बहुत सारे हैं, पुण्य थोड़ा सा है जो उसने शिवार्पणम बोला है। तो उस शिवार्पणम बोलने का मतलब है कि एक मुहूर्त के लिए उसे इंद्र पद दिया जाएगा। तो क्यों न पहले इसका शुभ वाला कर्म दे दूं, उसके बाद पाप वाला बाद दूं। तो एक मुहूर्त के लिए उसे इंद्र पद पर बैठा दिया गया। इंद्र पद पर वो विराजमान हो जाता है, वह जुआड़ी। इतने देवराज इंद्र इत्यादि वो सब सेवा में लगे, क्योंकि एक मुहूर्त के लिए जुआड़ी इंद्र बना है। इतने में देवर्षि नारद आए। नारद जी हंसने लगे कि देखो इस जुआड़ी को क्या मालूम कि अभी एक मुहूर्त के बाद हटा दिया जाएगा। और इस बात को उस जुआड़ी ने सुन लिया। वो समझ गया कि अभी थोड़ी देर बाद मैं हटा दिया जाऊंगा। तुरंत उसने बुलाया बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को और बोल पड़ा कि ये जो स्वर्ग है मैं बड़े बड़े ऋषियों को दान देता हूँ, ये पूरा स्वर्ग ही मैं दान दे रहा हूँ। असली वाले इंद्र आ गए, ब्रह्मा शंकर सारे देवता आ गए। सब कहने लगे अरे इंद्र देवता ऐसा मत करिए, आप पूरा स्वर्ग ही जब दान दे देंगे तब यहाँ कौन इस पर कौन राज्य करेगा। उस जुआड़ी ने कहा मुझे सब नहीं मालूम, मैं इंद्र बना हूं, मैं दान दूंगा। ये हुआ, आप प्रसन्न कैसे हो गए? तो उस जुआड़ी ने कहा मुझे सचमुच में इंद्र बनाया जाए सदैव के लिए, तभी मैं मानूंगा। एक मुहूर्त के बाद हटाने उठाने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो देवताओं ने कहा ठीक है, 14वें मनवंतर में आपको इंद्र पद दिया जाएगा और इस समय आप पाप नहीं खोलोगे और जाकर के पृथ्वी पर राज्य करो। वही जुआड़ी राजा बलि के रूप में उत्पन्न होता है पृथ्वी। राजा बलि की 99 यज्ञ चल रही है। यज्ञशाला में हमारे वामन भगवान चक्रकमंडल दंड लिए पहुंच जाते हैं। आज राजा बलि सत्कार करते हैं, क्या बोल पड़े कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामते। आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। आज हमारे वामन भगवान बोलते हैं कि मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ यहाँ, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल 3 कदम भूमिका दान लेने आया। तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रीडे त्वदर्पर सभा एतावतैव सिद्धोऽहम् वित्तम यावत् प्रयोजनम्। 3 कदम भूमिका दान केवल मैं चाहता हूँ और 3 कदम भूमिका जो आप दान देंगे मैं उसी पर बैठ करके तपस्या कर लूंगा। मुझे धन इत्यादि की बहुत सारी इच्छाएं नहीं है मेरे मन में।